नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। मीन्स कह सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है। इसका क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ बुक मार्क, ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ हाइपरलिंक, इसके बाद में लिखा हुआ मेल मर्ज एंड मैक्रो। तो मैं इन सभी जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको भी मैं समझाने यहाँ पे वाला हूँ, लेकिन आपको याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अथवा आप आरएसएट एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है उसके निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हमें बुकमार्क का उपयोग करना पड़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुकमार्क का उपयोग यहाँ पे करना पड़ता है। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो ये कई बार क्वेश्चन बनता है। इस बुकमार्क की शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट के साथ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि उसकी शॉर्टकट कीज काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ये ग्राम सेवक प्री के अंदर भी ये शॉर्टकट कीज पूछी जा चुकी हैं। तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5, ये बुकमार्क की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बुकमार्क हो जाएगा, ये आप अवश्य याद रख लेना। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 ये बुकमार्क की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। देखते हैं इन क्वेश्चंस के जितने भी पॉइंट्स थे उनको ऑब्जेक्टिव यानी जो भी ऑप्शंस थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आपको कमेंट करना है और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की भी कोशिश करनी है। बुकमार्क ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित तो महत्वपूर्ण कमांड होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, किसी डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाइपरलिंक, यानी आपको याद रखना है हाइपरलिंक क्या होता है। यह भी इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है। इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में कई दफा पूछी जा चुकी है, यानी कंट्रोल के साथ में की इस हाइपरलिंक की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट में किसी अन्य फाइल अथवा तस्वीर को लिंक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह आप हाइपरलिंक का अवश्य याद रख लेना। मेल मर्ज की बात होती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेल मर्ज ये ऑप्शंस होता है ना, ये मेलिंग टैब के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, मेलिंग मेन्यू के अंदर होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कमांड होता है जो किसी दस्तावेज को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ा सा याद रख लेना, किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है कौन है वो, मेल मर्ज होता है। यानी किसी डॉक्यूमेंट में किसी दस्तावेज को आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो वहां पे मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं इस मॉडल पेपर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं मैक्रो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैक्रो होता है ना, ये तो व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है, व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कमांड है जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में छोटे प्रोग्राम के रूप में कार्य करते हैं, तो आप यहाँ पे राइट आंसर किसको रखेंगे, मैक्रो को रख लेना। यहाँ पे अल्ट के साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी एग्जाम के लिए काफी एडवांस क्वेश्चंस बन जाता है कि मैक्रो की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो अल्ट के साथ में F8 होती है। क्या होती है, अल्ट बटन के साथ में F8 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शॉर्टकट कीज बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर आप किसी दस्तावेज के अंदर काम कर रहे हैं और वहां पे अपने कार्यों को एक साथ लागू करने के लिए किसी शॉर्टकट की का निर्माण करना चाहते हैं तो आप इस मैक्रो का उपयोग बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए, मैंने एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कितने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। मींस कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और मैं आपको दावा करता हूं कि आप यहां से आपको क्वेश्चंस 100% दिखने वाले हैं। मैं यहां पे किसी भी प्रकार का कोई यहां पे ऑप्शंस नहीं बता रहा हूं, मैं 100% सटीक जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी अब की बार बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, वो इस मॉडल पेपर या वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। निम्न में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से किसे
वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ एमएस एक्सेल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस एक्सेल को जाना जाता है क्या? नहीं। आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल होता है, इसे तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। इसको तो क्या कहा जाता है? इसको तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। इसको कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। जबकि एमएस पावर पॉइंट होता है ना, इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसको कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? इसे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जबकि आपको याद रखना है कि अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पूछे ना, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पूछे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एमएस वर्ड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये एमएस एक्सेस लिखा हुआ ना, इसको डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है ये भी थोड़ा याद रख लेना। पिछली बार आरएसएट एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है, तो आप याद रख लेना एमएस एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, लेकिन एक बार देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड की बात होती है तो इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर जो बनने वाली फाइल होती है ना, वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है। यानी एमएस वर्ड होता है ना, इसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है और इसके अंदर तैयार की गई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है, तो एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल तैयार करते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस पावर पॉइंट है, इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। और इसका जो पेज होता है ना, वो स्लाइड कहलाता है। इसका पेज क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका पेज स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाएगा। जबकि एमएस एक्सेल होता है, इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो हम देखते हैं, जिसके अंदर काम करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो सीट कहलाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बनने वाली फाइल होती है ना, वो बुक अथवा वर्कबुक कहलाती है। जबकि एमएस एक्सेल का मैंने बता दिया, इसे डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड होता है ना, इस एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो मैंने कल भी बताया था एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। .docx होता है। ये तो एमएस वर्ड का होता है। ये तो किसका होता है? एमएस वर्ड का होता है। पीपीटीएक्स तो पावर पॉइंट का होता है। पीपीटीएक्स तो किसका होता है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो पावर पॉइंट का होता है। ये भी थोड़ा याद रख लेना। इसके अलावा टीएक्सटी लिखा हुआ नहीं, तो किसका होता है? ये तो नोटपैड का होता है। ये किसका हो जाएगा? ये नोटपैड का हो जाता है। और एक्सेल का XLSX भी होता है। देखते हैं, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। क्या होता है? .docx होता है। इसके माध्यम से किसी फाइल की पहचान कर सकते हैं। पीपीटीएक्स की बात आती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपीटीएक्स इस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। जबकि टीएक्सटी लिखा हुआ है ना, ये किसका होता है? नोटपैड का होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक्सेल का पूछे आपके एग्जाम में, किसका पूछे? एमएस एक्सेल का अगर पूछा जाता तो एक्सेल का क्या होता है? .XLSX हो जाता है। क्या होता है? XLSX हो जाता है। ये किसका हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऐसे कौन सी फॉन्ट है जो बाय डिफॉल्ट रूप से कार्य करती है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो एक नाम दिखता है आपको, कैलिबरी। क्या दिखता है? कैलिबरी। ये किसकी क्या होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जो आप जैसे एमएस वर्ड खोलते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट रूप से आपके सामने जो कार्य करने के लिए उपस्थित हो जाती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी हो जाएगी? कैलिबरी हो जाएगी। आप इतना भी याद रख लेना, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये कैम्बेरिया, ये सभी के सभी किसके प्रकार? ये फॉन्ट के प्रकार है। किसके प्रकार है? सभी फॉन्ट के प्रकार है। इतना याद अवश्य रखना। तो देख लेते हैं एमएस वर्ड का। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में सभी के सभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, मैं एक भी कंटेंट बाहर रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप अगर ऐसे वीडियो को अगर आप नहीं देखोगे एग्जाम से पूर्व, तो आपको काफी नुकसान होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है ना, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जो फॉन्ट होती है ना, वो क्या होती है? कैलिबरी होती है। क्या होती है? कैलिबरी बॉडी होती है। जबकि एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज पूछे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज पूछी जाती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी होती है? 11 डिफॉल्ट
फॉन्ट की साइज होती है। जबकि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछे तो आप क्या कर लेना, रेगुलर कर लेना। देखो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी हो जाएगी, कैलिबरी बॉडी। डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज 11 होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, तो वो आप कर लेना रेगुलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। हेडर व फुटर इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग या किस टैब में उपलब्ध होता है। आपको याद रखना है हेडर और फुटर जो आप विकल्प है ना, ये किस टैब में उपस्थित होता है, तो अच्छे से आपको याद रखना है इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। कहां पे होते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंसर्ट टैब से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से जो आपके एग्जाम के अंदर बनने की पूरी संभावना कह सकते हैं। इंसर्ट टैब, हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में उपस्थित होता है। हेडर का मतलब क्या होता है, पेज के सबसे ऊपर वाले भाग में डेटा डाला जाता है। इसके द्वारा फाइल के सभी पेजों पर एक साथ आकृति डाली जा सकती है। फुटर ये पेज के सबसे निचले भाग में डाला जाता है, या जैसे आप एक पेज के ऊपर डालेंगे तो वो सभी पेज में ऑलरेडी समाहित हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिफॉल्ट अलाइनमेंट पूछा है, तो आप जब भी पेज के अंदर काम करते हो तो अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। तो ये सभी के सभी है तो किसके प्रकार, अलाइनमेंट के प्रकार। लेकिन इसमें से भी डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिफॉल्ट तो कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। मैं इन सभी का और भी ऑलरेडी समझा देता हूं यहाँ पे, जो आपको आगे दिक्कत होने वाली नहीं है। देख लेते हैं जब लेफ्ट की बात होती है तो इसके द्वारा टेक्स्ट को बाईं ओर से लिखा जाता है, यानी लेफ्ट साइड से लिखा जा सकता है। इसके शॉर्टकट की इस कंट्रोल के साथ में क्या होती है, लेफ्ट कंट्रोल एल होती है, यानी लेफ्ट से एल अवश्य याद रहेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। राइट की बात करते हैं, इसके द्वारा टेक्स्ट को दाएं ओर से लिखा जाता है। कहां से लिखा जाता है, दाएं ओर से लिखा जाता है, यानी राइट साइड से लिखने के लिए कंट्रोल आर का उपयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब भी राइट से आर, ये भी कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं, आराम से शॉर्टकट चीज आपको याद रहेगी। सेंटर की थोड़ी याद रखना, सेंटर की कंट्रोल सी मत करना, क्योंकि कंट्रोल सी तो कॉपी की होती है। इन दोनों में एल से, लेफ्ट से एल और राइट से आर आगे, इसका मतलब सी से सेंटर मत करना, क्योंकि सी तो किसकी होती है, कंट्रोल सी तो कॉपी की होती है। इसके द्वारा टेक्स्ट को बीच में लिखा जाता है, पेज होता है ना, पेज के बराबर बीच में लिखने के लिए सेंटर का उपयोग किया जाता है। और इसके शॉर्टकट कीज ये अवश्य याद रख लेना। ये शॉर्टकट कीज मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि सभी नाम से हैं, लेकिन एक ये ऐसी है जो इस सेंटर से सी नहीं है, जबकि सेंटर से ई हो जाएगा। जस्टिफाई की बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिफाई भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट विकल्प है। जस्टिफाई, इसके द्वारा किसी टेक्स्ट के दोनों साइड में जस्टिफाई किया जा सकता है। कंट्रोल के साथ में जे इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। ये टेक्स्ट को दोनों ओर से अलाइन करता है, दोनों ओर से, यानी लेफ्ट और राइट साइड से समान मार्जिन देके उसको लिखना, ये किसका कार्य होता है, ये तो जस्टिफाई का कार्य होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एमएस वर्ड होता है, इस एमएस वर्ड में पैराग्राफ का जो पहला लेटर होता है, वो पहला लेटर बड़ा प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट या क्विक पार्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ना। ये ड्रॉप कैप क्या कार्य करता है, ये पैराग्राफ का पहला अक्षर जो है वो काफी बड़ा प्रदर्शित करता है। इस पैराग्राफ के पहले अक्षर के ऊपर वो रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले एक, जैसे मान लो ये वर्ड है ए, तो इसके ऊपर यहाँ पे जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पे एक दो जैसे आपको नाम लिख के बताता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे पहला लेटर, तो इसके आगे मैंने ये लिख दिया, तो ये देखो ये भी एक इसके ऊपर आ गया। इसके अलावा जिसकी मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया इसकी ये इस तरह से, तो ये भी इसके ऊपर आ गया। इसके अलावा जिसकी और भी यहाँ पे नाम है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसके सामने लिखूंगा। तो इससे पहले एक वर्ड से और अन्य नाम को प्रदर्शित करना, इसका मतलब एक वर्ड पहला कैपिटल हो गया, इसके बाद तीनों नाम हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बना दिए। ये जो कार्य होता है ये किसका होता है, ड्रॉप कैप का होता है। एक ड्रॉप कैप के ऊपर मिनिमम 3 लाइनों को रखा जाता है, मैंने रखा है ना 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, जबकि मैक्सिमम कितनी लाइन रख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैक्सिमम 10 लाइनों के ऊपर एक ड्रॉप कैप सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इससे पहले मैं आपको बता दूं ड्रॉप कैप के बारे में क्या क्या कार्य हमें याद रखना है और एग्जाम के लिए कौन सा हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ड्रॉप कैप की बात होती है तो ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। कहां पे होता है, ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। इसका प्रयोग या इसका उपयोग पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्रॉप अथवा कैपिटल करने के लिए
उपयोग में लिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कमांड है जो पहले अक्षर को कैपिटलाइज प्रदर्शित करता है या बड़े अक्षर में लिखवाता तो ड्रॉप कैप करके आ जाना। वर्ड आर्ट की बात होती है तो ये भी इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित तो होता है। किसी भी पेज अथवा टेम्पलेट के अंदर नाम की डिजाइनिंग या नाम को डिजाइन देने के लिए, डिजाइन करने के लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नाम से वर्ड आर्ट यानी कला, यानी अक्षरों की कलाकृतियां होती है इस वर्ड आर्ट के अंदर। क्विक पार्ट की बात होती है तो ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। इसके प्रयोग से हम अपने डॉक्यूमेंट में तुरंत पाठ्य के टुकड़े जैसे सारांश है, लेखक का नाम है इत्यादि वर्ग को आप टिप्पणियां वगैरह, कंपनी का नाम, ये इत्यादि आप जोड़ सकते हैं। नाम है क्विक पार्ट है। क्या नाम है? क्विक पार्ट, यानी जल्दी से इसमें पार्ट को किसी को जोड़ना। नेक्स्ट क्ली पार्ट की बात होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से क्ली पार्ट का आपके एग्जाम में बनने लायक है। क्ली पार्ट की बात होती है तो ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है। इसके द्वारा फाइल में इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर्स को डाला जा सकता है। इसी क्लिप आर्ट की बात होती है तो इसे रेडी टू यूज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसे रेडी टू यूज कहा जाता है। किसे रेडी टू यूज कहा जाता है? तो आप इतना याद रख लेना, रेडी टू यूज किसे कहा जाता है? क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जाता है, अथवा रेडी टू इमेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बनी बने आपको तस्वीर ऑलरेडी नेट से अथवा ऑफिस टूल्स के माध्यम से मिल जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एमएस वर्ड के अंदर या नया पेज बनाना चाहते हो तो आप कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे। जबकि कंट्रोल सी कॉपी की होती है, कंट्रोल ओ ओपन की होती है, कंट्रोल एस तो सेव की होती है। तो यहाँ पे मैं सभी शॉर्टकट की का वीडियो एक दिन लेके आऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए जो बनने लायक है उनको भी बताने की कोशिश करूंगा। कंट्रोल एन, ये नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस शॉर्टकट की जी का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल सी, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ओ, इससे पहले आपको याद रखना है कंट्रोल ओ से क्या होता है, पहले से जो सेव फाइल होती है, पहले से जो हमने सेव्ड डॉक्यूमेंट, आज से पहले जो जो हमने फाइलें बना रखी है उनको खोलने के लिए कंट्रोल ओ का उपयोग किया जा सकता है। जबकि कंट्रोल एस फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का कार्य क्या होता है? तो ये जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ को थोड़ा आगे लेवल को बढ़ाना, ये तो कहलाता है इंक्रीज, और वापस इस लेवल को कम करना, ये क्या कहलाता है? डिक्रीज इंडेंट। यानी दो तरह के इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट लेवल होते हैं, जो पैराग्राफ लेवल को बढ़ाने के लिए इंक्रीज और पैराग्राफ लेवल को वापस कम करने के लिए डिक्रीज का उपयोग किया जाता है। कम करने के लिए डिक्रीज का और बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? इंक्रीज का उपयोग किया जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना, ये किस टैब में उपस्थित होते हैं? तो ये डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट तो होम टैब में होते हैं। कहां पे होते हैं? होम टैब के अंदर होते हैं। यहां पे आपको याद रखना है, होम टैब की बात होती है आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ये होम मेन्यू के अंदर उपस्थित होते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में उपस्थित होते हैं, ये भी याद रख लेना। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है? सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? ये अवश्य याद रख लेना कि डिक्रीज इंडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की तो कंट्रोल के साथ में एम होती है। कंट्रोल एम किसकी होती है? ये इंक्रीज की होती है। कंट्रोल एम किसकी होती है? इंक्रीज की हो जाएगी। जबकि डिक्रीज इंडेंट, इसका मतलब आपको याद रखना है, सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की जो बढ़ी हुई दूरी को वापस कम करने के लिए डिक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है। यानी कंट्रोल एम तो किसकी होती है? इंक्रीज की, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम किसकी होती है? डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, और इस मॉडल पेपर का सबसे यहाँ पे इस टॉपिक का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है, डॉक्यूमेंट में किस कुंजी के द्वारा नया पेज इंसर्ट किया जा सकता है? हम ऐसी कौन सी की दबाएंगे जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट में नया पेज दर्ज किया जा सकता है? तो मैंने कई दफा आपको बता दिया है कि कंट्रोल, जो यहाँ पे आपको याद रखना है, एंटर जो लिखा हुआ है ना, ये एंटर पैराग्राफ में नया पेज दर्ज करवाता है। जबकि आपको याद रखना है कि अगर दाईं ओर से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाईं ओर से अगर कोई अक्षर को मिटाना है तो दाईं ओर से मिटाने के लिए डिलीट का, जबकि बाईं ओर से मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं और भी ऑप्शंस को। यानी पेज अप की सबसे पहले बात करता है। पेज अप क्या होता है?
पेज अप आपको याद रखना, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पहले पेज पर जाने के लिए पेज अप का उपयोग किया जाता है। एंटर, पैराग्राफ में नया पेज इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ओके लागू करने के लिए भी हम एंटर को उपयोग में ले सकते हैं। बैक स्पेस, बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट का उपयोग किया जाता है। ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार बिल्कुल ही देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपको एक बार पुनः बोल देता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है ना एमएस वर्ड का, ये अति महत्वपूर्ण है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अगर एक बार आप पुनः देखेंगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन फायदा होने वाला है। मात्र आप 20 से 25 मिनट का भी समय नहीं है, ओनली फॉर 20 के अंदर मिनट का समय, तो ये आप एक बार अवश्य देख लेना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल ही अब की बार दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।